नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 17 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों की, जैसा कि टर्बो टाइम्स में छपा है। आज कोशिश रहेगी कि इन सुर्खियों की तह तक जाएं, थोड़ा समझें कि भारत और दुनिया में असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले गर्व के पल से शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वो वापस आ गए हैं। दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। ISRO और सरकार दोनों ही इसे ऐतिहासिक मिशन कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें युवा प्रेरणा बताया। शुभांशु ने अपने अनुभव भी साझा किए और भारत के अंतरिक्ष भविष्य पर जोर दिया। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की वापसी से कुछ ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है जैसा आपने कहा। ये असल में भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। दुनिया की जो स्पेस रेस चल रही है उसमें भारत की मजबूत दावेदारी और तकनीकी आत्मनिर्भरता ये उसको दिखाता है। और हाँ, युवाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है ही, खासकर स्टेम फील्ड्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इसकी हमें ज़रूरत भी है। बिल्कुल। अच्छा, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब जरा जमीन पर आते हैं। दिल्ली में 11,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इसमें अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी शामिल है। कहा जा रहा है कि दिल्ली गुड़गांव का सफर अब आसान और तेज हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने की बात है या इसके और भी मायने हैं? देखिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा निवेश हाँ निश्चित रूप से ट्रैफिक तो कम करेगा, समय बचाएगा। तो इसका असर ना इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है, आसपास के इलाकों में अब देखिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, रियल एस्टेट को भी फायदा मिलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वही बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ ना विस्थापन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आती हैं। उनका समाधान भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। अच्छा, और प्रगति की एक और खबर रक्षा क्षेत्र से। भारत का रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल से 18% ज्यादा। अच्छा, क्या ये मेक इन इंडिया पहल का सीधा असर मान सकते हैं हम? हाँ, इसमें मेक इन इंडिया मतलब भारत में निर्माण को बढ़ावा देने वाली जो पहल है उसका असर तो साफ दिख रहा है। रक्षा में आत्मनिर्भरता देखिए भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत बहुत अहम है। सही। इससे हम दूसरे देशों पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भरता कम करते हैं। हाँ। और साथ ही ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। घरेलू उद्योग बढ़ते हैं और तो और निर्यात की संभावनाएं भी खुलती हैं। तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन जहां एक तरफ ये तरक्की की तस्वीरें हैं, वहीं कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं। मुंबई और ठाणे से खबर है, दही हांडी उत्सव के दौरान 2 लोगों की दुखद मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाँ, ये बेहद दुखद है। ये क्यों होता है? मतलब अक्सर त्योहारों पर ऐसी दुखद घटनाएं क्यों सामने आती हैं? सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं। और ये घटनाएं ना बार बार यही दिखाती हैं कि पारंपरिक उत्सवों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, उत्साह और परंपरा के नाम पर सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ संतुलन की बात नहीं है, बल्कि ठोस नियमों की जरूरत है और उनका कड़ाई से पालन हो। जैसे पिरामिड की ऊंचाई की सीमा तय करना, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य करना और सबसे जरूरी आयोजकों की जवाबदेही तय करना। ये अब सिर्फ सलाह नहीं, जरूरत बन चुकी है। सही कहा। गुरुग्राम से भी एक चिंताजनक खबर है। यूट्यूबर एल्वेश यादव के घर के बाहर 12 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस जांच कर रही है। हाँ, ये घटना भी पब्लिक फिगर्स की सुरक्षा और सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान खींचती है। बिल्कुल। अब जरा राजनीतिक गलियारों की तरफ देखें। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और विपक्ष दोनों खेमों में रणनीति बन रही है। 21 अगस्त से नामांकन शुरू होने हैं। हाँ, ये देश के शीर्ष नेतृत्व के चयन की एक अहम प्रक्रिया है। सबकी नजरें इस पर रहेंगी। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नए शांति समझौते का प्रस्ताव दिया है और उधर पुतिन ने मॉस्को बैठक का निमंत्रण दिया है। क्या इसे शांति की दिशा में कोई ठोस कदम माना जा सकता है? देखिए, वैश्विक मंच पर शांति की कोई भी पहल महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष बहुत बहुत जटिल है। इसमें कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रस्ताव को जमीन पर उतारना और एक स्थायी समाधान खोजना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कह सकते हैं कि ये शुरुआती कदम हो सकते हैं, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर लग रही है। और अमेरिका से एक और खबर।
ट्रंप समर्थित नई चुनावी योजनाओं के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और उनमें सुधारों को लेकर नागरिक समाज कितना सजग है, और ये भी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण कितना बढ़ रहा है। सही। अच्छा, अब शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी और गूगल क्लाउड मिलकर छात्रों को एआई और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देंगे। ये क्यों खास है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सराहनीय कदम है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये आज और आने वाले कल के सबसे ज़रूरी स्किल्स में से हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिया का इस तरह साथ आना ये तय करेगा कि हमारे युवा भविष्य की जॉब मार्केट के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। ये सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल देने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। इसी के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए।